बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास फिजिक्स की जो बुक है बेटा, उस बुक का जो है चैप्टर नंबर 13वां चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 1 यानी 13.1 13.1 जो पहला न्यूमेरिकल है आपका 13वें चैप्टर का बेटा, वो हमने इसमें डिस्कस करना है। इसमें कुछ गिवन डाटा मैंने पहले लिखा हुआ है, जो न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यूज हमें दी हुई हैं, उसने बताई हुई हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख ली हैं और जो चीज़ फाइंड करनी है वो भी लिख ली है। अब स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं बुक से और उसको समझ लेते हैं कि इसमें हमें क्या कह रहा है और हमने क्या फाइंड करना है। स्टेटमेंट में बेटा लिखता है द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। कितने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे, हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कितने होंगे, उनकी तादाद मालूम करनी है। इसलिए हमने क्या फाइंड करना है, एन नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, यानी एन जो है उनकी पार्टिकल्स की तादाद है, तो इसलिए हमने ये चीज फाइंड करनी है। और कहता है कितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे जिनका टोटल चार्ज कितना है, 100 माइक्रो कूलम है। तो उसके बाद बेटा ये जो माइक्रो है ना, इसको हमने क्या किया, ये प्री फिक्स है, हमें पता है ये 10 की पावर -6 के इक्वल होता है, तो ये 100 ऐसे ही और माइक्रो की जगह 10 की पावर -6 आ गया और साथ कूलम जो है वो चार्ज का ऐसा ही यूनिट है, वो वैसे ही रहने दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहता है अज्यूम चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल इज 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। और कहता है जो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, उसका जो चार्ज होगा वो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम के इक्वल होगा। तो जिसका चार्ज 100 माइक्रो कूलम होगा वो कितने पार्टिकल होंगे वो हमने फाइंड करने हैं। एक का ये चार्ज है और 100 माइक्रो कूलम चार्ज कितने पार्टिकल का होगा वो हमने फाइंड करना है। तो ये बेटा हमें जो है वो गिवन डाटा जो दिया हुआ था वो हमने लिख लिया है। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। इसमें बेटा जो हमने n फाइंड करना है, n का फार्मूला हमारे पास होता है Q/E। क्या फार्मूला है, Q/E। अब बेटा n ऐसे लिखा, ये हमने फाइंड करना है। Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय E। E की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। ये बेटा आपने Q की वैल्यू भी लिख ली और ये E की वैल्यू भी लिख ली। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास ये जो वैल्यूज है बेटा, ये 100, इसको हमने डिवाइड करना है 1.6 पे। ये बेटा जो पावर्स है ना, इनको आपने अलहदा सॉल्व कर लेना है, इजी हो जाएगा, और वैल्यूज को अलहदा सॉल्व कर लेना होता है। तो कैलकुलेटर पकड़ें और 100 को डिवाइड करें 1.6 पे। तो जब हम 100 को डिवाइड करते हैं 1.6 पे कैलकुलेटर से, तो ये आता है 62.5, 62.5 आ गया। ठीक है, अब साथ बेटा 10 की पावर्स जो है, अब इन दोनों को इकट्ठा कर लेना है। ऊपर बेटा है -6 ऐसे लिखी, नीचे वाली जो पावर है ये भी कहां पे चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो आपके पास नीचे अगर माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, और अगर नीचे प्लस होती तो ऊपर जाके माइनस हो जानी थी। यानी जब नीचे से बटे के नीचे से पावर को हम ऊपर लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे -19 है, ऊपर जाके +19 हो गई। क्लियर हो गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, n इज इक्वल टू 62.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी। अब बेटा आपने कैलकुलेटर पकड़ना है, -6 + 19 लिखना है, तो ये आपके पास बेटा प्लस का 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस का 13 आ जाएगा। उसके बाद ये भी आपका आंसर ठीक है, यहां तक भी कर सकते हो। और अगर एक स्टेप आपने मजीद आगे करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हो, तो ये जो पॉइंट है बेटा, इसको आपने एक डिजिट जो है वो आगे ले आना है, यानी फर्स्ट वैल्यू के बाद इशारिया लगाना है। तो ये 6.25 हो जाएगा। और 10 की पावर बेटा जब हम क्या करते हैं, पॉइंट को इशारिया जो होता है बेटा, पॉइंट जो होता है उसको उठा के हम लेफ्ट साइड की तरफ लेके आते हैं, तो पावर्स बेटा ऐड होती है, प्लस होती है। एक डिजिट आगे लेके आएंगे तो एक प्लस हो जाएगी, दो डिजिट लेके आएंगे तो दो जो है उसमें प्लस हो जाएगा, तीन डिजिट लेके आएंगे आगे तो तीन हो जाएगा। और अगर हम इसको बेटा पीछे की तरफ लेके जाएं राइट की तरफ, तो फिर क्या होता है, ये माइनस होती है पावर। अब हम लेफ्ट की तरफ लेके आए हैं इशारिये को उठा के लेफ्ट की तरफ,
तो ये एक डिजिट इधर से एक डिजिट आगे आई है, तो ये पावर इसमें 13 में एक बढ़ जाएगा, यानी 13 में एक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और ये जो n है बेटा, ये जो आपके चार्ज पार्टिकल थे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे, उनकी तादाद बतानी थी। तो जो तादाद होती है बेटा, नंबर्स होते हैं, उनका कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए हम इसके साथ कोई यूनिट नहीं लिखेंगे। तो यही आपका आंसर है। आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं, दोनों तरह से आपका ठीक होगा। तो ये जो आपका बेटा न्यूमेरिकल नंबर 13.1 था वो कंप्लीट हो गया। अगर बेटा इसमें आपको किसी भी जगह से, किसी भी पॉइंट से कोई चीज समझ नहीं आई पूरे न्यूमेरिकल में, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।